ईरान जंग। अमरीकी सदर ने डेडलाइन में 2 हफ्तों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमाओं ने कहा आज रात ईरान में तबाही रोक दें, ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान तमाम अहम नकात पर इत्तफाक हो चुका। हमें ईरान की तरफ से 10 नकाती तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर चीन लेकर आया है। अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें थी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, वो आखिरकार कामयाब हो गई। पूरी दुनिया कशमकश का शिकार थी कि गुज़िश्ता रात क्या होगा, क्योंकि ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट सामने आई थी उसने सबको हिला कर रख दिया था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आया है। खित्ते के अमन को बचाने के लिए जो पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही थी, आखिरकार वो कामयाब हो गई और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ किया है। और जो ईरान जंग थी, ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया कि 2 हफ्ते की जंगबंदी है, ये 2 तरफा जंगबंदी है। ट्रंप ने 2 हफ्ते की जंगबंदी को कबूल कर लिया है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद हैं। जी मियां शाहिद, बताइएगा इस बारे पूरी दुनिया अब पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की कोशिशों की मौत है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो है वो रंग लाई हैं। और आज पूरी रात, जो कि कल जब रात ये शुरू हुई थी तो उस वक्त कहा गया था सदर ट्रंप की जानिब से कि आज एक तहजीब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी जो दोबारा नहीं लाई जा सकेगी। और ये जब धमकी दी गई थी तो पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी। और इस हवाले से पाकिस्तान जो पहले ही सिफारती कोशिशें कर रहा था, कल नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के अंदर भी जो है ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दोनों फरीक मुज़ाकरात की टेबल पर तकरीबन जो है वो आ चुके थे और इजराइल ने हमला कर दिया और इजराइल के हमला करने से ये माहौल खराब हुआ। और आज रात फिर जो है सफारतकारी ने ही जो है वो उसकी जीत हुई है और पाकिस्तान ने इसमें अहम और अहम तरीन किरदार अदा किया है। और पाकिस्तान ने जो है वो दोनों ममालिक को एक मुज़ाकरात की टेबल पर जो है वो ले आया है और पूरे खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो जंग से बचा लिया है। क्योंकि अगर ये आज रात उसी तरह जिस तरह ट्रंप ने धमकी दी थी वो हो जाता तो पूरी दुनिया इससे जो है वो मुतासर होती, पूरा खित्ता इससे मुतासर होता और ना सिर्फ पूरा खित्ता, पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाती और जो तवाराई का बहरान है वो अलमिया में तब्दील हो जाता। और आज देखें कि जैसे ही ये मुज़ाकरात की बात हुई और जंग बंदी के ऐलानात हुए तो उसी वक्त जो है वो जो खाम तेल की कीमतें हैं उनमें 18% कमी आ गई है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक मार्केट, उसमें जो है वो जो मंदी का जी मियां शाहिद, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जी कैरी कीजिएगा आप बात को। देखिए इसमें मैं बात यही कर रहा था कि जो रात पर कोशिशें होती रही वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये रंग लाई हैं। और पहले ट्रंप जो है, सदर ट्रंप, उनको जो है वो बावर भी कराया गया और उनके सामने तजावीज़ रखी गई, उनसे बातचीत की गई, उनको 2 हफ्तों की जंगबंदी की तोसी में और उसमें डेडलाइन में तोसी करने का जो है वो कहा गया, जो कि उन्होंने इत्तफाक किया। फिर ईरान से बात की गई, वहां से वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर ने जो है वो इत्तफाक कर लिया है। जो तजावीज़ जो है वो सामने आई हैं वो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का जो इम्कान है वहां पर रखी जाएंगी। दोनों ममालिक के वफूद जो हैं वो उनके इस्लामाबाद में यहाँ पर होंगे या कोई ऐसी सूरत होगी जिसमें मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद में होंगे और उसमें दोनों ममालिक के वफूद तश्कील पाए जाने का इम्कान है। मुमकिन है कि अमेरिका से जेडी वेंस जो है नायब सदर अमेरिका वो आए, वेटकॉफ आए और जैरेड किशनर जो हैं वो पाकिस्तान आए। मुमकिन है कि मार्को रूबियो भी पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात के लिए आए। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के वजीर खारजा हैं उनके आने का इम्कान है। बाकिर कालीबाफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनके पाकिस्तान आने का इम्कान है। ये वफूद जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल में यहाँ पर बैठेंगे और मुज़ाकरात करेंगे तो तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। बहुत से मसले इस वक्त इस तरह हल हो गए कि
ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि आबनाए हरमूज जो है वो 2 हफ्तों के लिए आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी और उसमें ईरानी जो फोर्सेस हैं वो इस पूरे मामले को कंट्रोल करेंगी। उनकी कोऑर्डिनेशन से तमाम जहाज जो है वहां से गुजरेंगे। 600 अरब डॉलर की जो तजारत होती थी वहां उस आबनाए हरमूज में, उसको जो है वो रास्ता मिलेगा और वहां से तेल के जहाज वो भी गुजरेंगे, तजारत होगी और जो यूरिया है उसके जहाज और दीगर खुराक के जहाज जो है वो गुजरेंगे। तो एक सुख का सांस जो है वो पूरी दुनिया को आ जाएगा, जो कि तवानाई का बहरान पूरे खित्ते को अपने जो है वो पंजों में जकड़े हुए था और पूरा जंग की लपेट में ये पूरा खित्ता था और इजराइल जो है उसमें बार बार शरारत कर रहा था और मुज़ाकरात की राह नहीं बनने दे रहा था। भारत उसमें मुलव्वस था इसमें कि वो मुज़ाकरात ना हो सकें ताकि वो उनके अपने मज़मूम मकासद जो है पूरे हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिशें मुसलसल जारी रखी। आपने देखा कि गुज़श्ता 2-3 रातों सिविल मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है पूरी रात जो है वो जागते रहे और दोनों ममालिक से बातचीत करते रहे। वजीर आजम भी पूरी रात जागते रहे, दोनों ममालिक से बातचीत करते रहे। नायब वजीर आजम की भी तुर्की के साथ, मिस्र के साथ और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा और ईरान के वज़ीर खारजा के साथ बातचीत होती रही। आज रात भी इस तमाम ममालिक के वज़ीर खारजा से बातचीत जो है वो होती रही। तो इसमें सफारतकारी जो है वो जीती है और इस्लामाबाद के हिस्से में, और ये बहुत बड़ी कामयाबी आई है इस पाकिस्तान के हिस्से में कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात की टेबल जो है वो सज रही है। और इजराइल को जो है अमेरिका ने लगाम डाली है, उसने भी ये इत्तेफाक किया है कि जंग बंदी का इत्तेफाक किया है और कोई हमला नहीं होगा। ये ईरान ने कहा है कि अगर उन पर कोई हमला नहीं होगा तो वो भी दिफाई हमले नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी सफारतकारी जो है पाकिस्तान के हिस्से में आई और बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को। मियां शाहिद, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह भी आपकी जानिब से कहा गया है कि ट्रंप ने इसराइल को लगाम डाली है और हम देखते हैं कि इसराइल का ये पैटर्न रहा है कि वो एज अ स्पॉइलर काम करता है और गुज़िश्ता भी जो इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं, ट्रंप कह देते थे हमें तो मालूम ही नहीं है, तो अब क्या उनको मालूम हो जाएगा? देखिए, इस दुनिया में 2 शरारती गुमाश्ते हैं, एक है मोदी और एक है नेतान्याहू। ये दोनों जो हैं ये तखरीबकारी करते हैं और दोनों का गठजोड़ है। और 26 फरवरी को जब दोनों आपस में वहां पर इजराइल में मिले और वहां पर एक शैतानी बैठक हुई, तो वहां पर ये सारे का सारा मंसूबा शैतानी मंसूबा बना था और वहीं से जो है ट्रंप को ट्रैप किया गया और ट्रंप को जो है ट्रैप करके इस जंग में धकेला गया और ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग जो है वो शुरू हो गई। और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर जो है वो हमले करने शुरू कर दिए। तो ईरान ने भी जवाबी हमले किए और जवाबी वार किया और अभी तक जो है वो जवाबी वार जारी था। 100वीं लहर जो है वो कल जो है वो ईरान ने वहां पर मिसाइलों की इजराइल पर बरसाई है। तो उसमें इजराइल को अमेरिका ही कंट्रोल कर सकता है, अमेरिका ही जो है उनको लगाम डाल सकता है। तो सदर ट्रंप ये पहले कह चुके हैं कि नेतान्याहू जो है वो उनके कंट्रोल में है, तो उनको अगर लगाम डालनी है तो अमेरिका ने ही डालनी है। अमेरिका ने ही उनको कहा है, सदर ट्रंप ने ही उनको कहा है और वो उससे जो है वो अभी बाज आया है नेतान्याहू और बाज रहेगा तो अच्छी बात है, बाज नहीं रहेगा तो फिर उसकी दरख्त बनेगी। अमेरिका यहाँ से साइड पे तुम कुछ दिन हो जाए तो जो इजराइल है उसमें तो ये ताकत नहीं है, वो तो सफाई हस्ती से मिट जाएगा। जिस तरह का वो मुल्क है और जहां पर उसने उनके ईरानी मिसाइलों ने उनके तमाम एयर डिफेंस जो सिस्टम है उनको तबाह किया है और जहां जहां ईरानी मिसाइलों ने चाहा है वहां पर जो है वो हिट किया है उन्होंने। तो अच्छी बात है कि तकरीबकार जो है वो पीछे हटा है। और दूसरा तकरीबकार जो बुचर ऑफ गुजरात है मोदी, वो जो है वो उसमें तकरीबकारी में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस था और जो रॉ है उसने बाकायदा तौर पर जासूसी दी है, ईरान की जासूसी की है, मोसाद को जो है वो लोकेशंस दी हैं और जो कि उन्होंने वहां पर जो है वो शहादतें हुई हैं ईरान के अंदर, उनकी जो क़यादत शहीद हुई है उसमें रॉ मुलव्वस है और रॉ ने उनकी जो है वो बिल्कुल पूरी लोकेशंस दी। और रॉ का ये पूरा ये प्रोग्राम था, पूरा मंसूबा था, मज़मूम मंसूबा था कि एक जानिब जो है वो अफगानिस्तान में अफगान रजीम को जो है वो उन्होंने जो है वो गुमराह किया हुआ है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी करते हैं। दूसरी जानब इसराइल के साथ मिलकर इस पूरे खित्ते को जो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया और आबनाए हरमूज जो बंद हुई जिससे पूरी दुनिया जो है वो तवानाई के लपेट में, बहरान की लपेट में आ गई और पूरा खित्ता इससे डिस्टर्ब हुआ। ये आज पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों से ये सिलसिला जो है वो खत्म हुआ है और जंग बंदी का ऐलान हो चुका है।
सीज फायर का ऐलान हो चुका है। दोनों तरफ से कोई जो है वो हमले नहीं किए जाएंगे और आबनाए हरमुज जो है वो 2 हफ्तों के लिए कंट्रोल्ड खोली जाएगी।